बिहार चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। तारीखों का ऐलान कब होगा, सबकी निगाहें अब इसी पर टिकी हुई हैं। लगातार बिहार में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के साथ साथ एनडीए सरकार पर भी सवाल उठते नजर आए। आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखता गया। कभी एसआईआर को लेकर तो कभी मतदाता सूची को लेकर कई सवाल उठे। ऐसे में ये साफ होता गया कि सभी राजनीतिक दलों के लिए बिहार का किला भेदना अब नाक का सवाल बन गया है और सभी पार्टियां अब साम दाम दंड भेद की रणनीति पर काम करती नजर आ रही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी बिहार का दौरा करके राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया है। बता दें कि लगातार हो रही बैठकों के बाद अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेने का ऐलान कर दिया है। तारीखों का ऐलान होगा। जी हां, आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान करने का फैसला अब चुनाव आयोग ने ले लिया है। आ रही जानकारी के मुताबिक आज चुनाव आयोग की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। बता दें कि आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसे लेकर ये बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों और शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा करेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि बिहार में 2 चरणों में मतदान हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दलों के साथ बैठक के दौरान ही ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने जल्द से जल्द चुनाव संपन्न कराने की मांग कर दी है। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। ऐसे में ये साफ है कि ये चुनाव नवंबर की शुरुआत में ही संपन्न करवा दिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के साथ हुई चुनावी बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएगा, क्योंकि 22 नवंबर को वर्तमान कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में बढ़ रही चुनावी हलचल को देखते हुए बीते 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा किया था, जिस दौरान बिहार में सभी राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक भी संपन्न हुई। साथ ही साथ आगामी चुनाव को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पुलिस अधीक्षक और बिहार के आला अधिकारियों के साथ भी चुनाव आयोग ने अहम बैठक संपन्न की। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर भी सभी का ध्यान केंद्रित किया। ऐसे में ये साफ है कि अब चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने को लेकर जहां एक तरफ आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ संभावनाएं तो ये भी जताई गई हैं कि आगामी चुनाव छठ के बाद अक्टूबर नवंबर में होगा, जो 2020 की तरह कम चरणों में संपन्न हो सकता है। प्रत्येक बूथ पर केवल 1200 मतदाताओं की अनुमति ही मिलेगी। हालांकि आपको बता दें कि एसआईआर के बाद आए आखिरी मतदाता सूची पर उठ रहे बवाल और उठ रहे सवाल को लेकर भी चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए बिहार में सभी राजनीतिक दलों से ये साफ कह दिया है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण से 22 साल बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, ना कि कुछ बदलाव हुए हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये साफ कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कई नई पहल की जा रही है, जिन्हें आने वाले समय में पूरे देश में भी दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद पर लगाए गए इल्जामों और आरोपों को लेकर भी चीजें साफ कर दी हैं और कहा है कि ये बिहार में जो कुछ भी बदलाव चुनाव से ठीक पहले किया जा रहा है, ये बिहार में चुनाव को निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में अब जैसे ही बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, तो देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से बिहार का किला भेदने के लिए अपनी रणनीतियां बनाती हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।